प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 5 का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक अवकलनीयता। क्या होता है बेटा अवकलनीयता? किसी बिंदु पर फलन के बारे में ये पता लगाना कि साहब इस फलन का अवकलज ज्ञात कर पाना संभव है कि नहीं है। इसको कहते हैं अपन अवकलनीयता की जांच करना। या तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होगा या नहीं होगा। पहले मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। ये अपने पास में x और ये y और अपने पास में फलन है y बराबर फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिख लिया था। इसका मेरे को ग्राफ प्राप्त हुआ, देखना है ऐसे, ये और ये, मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा, ठीक है। एक तो ग्राफ ऐसा प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है बेटा, चोंच बन रही है, चोंच। क्या बन रही है? चोंच, ठीक। या फिर फलन अपने को ऐसे प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी लिखा अपन ने x और ये y, और मान लीजिए यहाँ पर फलन वही y बराबर फंक्शन ऑफ x, ये लिख लिया था। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से ये। अच्छा, इन दोनों फलनों पर ध्यान दीजिए, फलन पर मत जाइए, इन ग्राफ पर ध्यान दीजिए। ग्राफ में अपने को क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप, ये अगर मैं यहाँ हाथ रखूंगा तो ये चोंच चुभेगी, और यहाँ पर देखो आप स्मूथ, कितना स्मूथ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है अपने पास में कि इसमें और इस ग्राफ में अंतर क्या है। पहली बात तो ये बात करें। फिर अपने को इन दोनों ग्राफ से ये पता लगाना है कि यहाँ पर फलन अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ग्राफ किसके हैं? किसी फलन के हैं। और ये x बराबर a पर बिंदु मान लो, ये x बराबर a पर बिंदु मान लो, ये लिख दे, x बराबर a लिख दे मान लो, और ये ऐसे है, ये इस तरीके से, और यहाँ पर भी x बराबर a मान लो, और ये इस प्रकार से है। बात कर रहे हैं अपन अवकलनीय की। तो आप इस चोंच वाले इस पे देखो आप, यह क्या होगा कि अगर मैं मान लो इस ग्राफ को ऐसे जाऊं और इस ग्राफ को ऐसे लेके जाऊं, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ऐसे बनेगी और एक स्पर्श रेखा ऐसे बनेगी। यह क्या है, इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा बन रही हैं। कितनी? दो स्पर्श रेखा। अब दो स्पर्श रेखा आ रही हैं। अच्छा, इस पर देखें, इस पर देखते हैं तो यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखा बन रही हैं बेटा? केवल एक, दो नहीं बन सकती। तो जब फलन के ग्राफ में ऐसा हो कि आप दो या दो से अधिक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। ये वाला फलन अवकलनीय नहीं होगा। अगर ग्राफ के माध्यम से आपको पता लगाना है कि फलन अवकलनीय है कि नहीं है, तो पहले आप फलन से ग्राफ बनाइए और ग्राफ बनाकर उसमें चेक कीजिए कि इसमें कहीं चोंच तो नहीं बन रही। अगर चोंच का ज्ञान ना हो तो देखिए कि उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर दो या दो से अधिक खींची जाती हैं तो ये x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, सॉरी, अवकलनीय नहीं है। यह आ गया सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, कितना स्मूथ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि साहब ये x बराबर a पर, x बराबर a पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। अब अवकलनीय होना और ना होना ग्राफ के माध्यम से ये समझिए। लेकिन अपन तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपन कोई IIT थोड़ी ना कर रहे हैं। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अपन क्या है, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं, ठीक है। कैसे लगाएंगे बेटा? हाँ भाई, ये ऐसे ग्राफ है साहब, ये ठीक है बेटा।
अब यहां पर क्या हुआ कि x बराबर a की बात करी, x बराबर a पर ये कोई बिंदु है, ये x बराबर a पर, ठीक है, यहां पर ये x बराबर a पर। अब यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ जाऊं, यहां पर यहाँ है अपने पास में x बराबर a प्लस एच, और यहाँ पर है x बराबर a माइनस एच। ये लिया मैंने, x बराबर a प्लस एच और x बराबर a माइनस एच। कलर अलग कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये साहब अपने पास में कौन है, x बराबर a प्लस एच, और ये क्या है अपने पास में x बराबर a माइनस एच। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है अपने पास में x का मान है a प्लस एच, तो इसके निर्देशांक होंगे a प्लस एच और कॉमा, यहाँ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ a प्लस एच। ठीक है बेटा, यही होंगे साहब। ये अपने पास में क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक। अच्छा, इस बिंदु के निर्देशांक की बात करें, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे a माइनस एच और साहब कॉमा फंक्शन ऑफ a माइनस एच। ये आ गया साहब, ठीक है, ये अपने पास में बिंदु आ गया और इसके अपन ने निर्देशांक निकाल लिए। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे मिलाऊं, ये मिला दिया साहब, ठीक है, चित्र पे ध्यान मत देना, भावनाओं को समझना साहब, और इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ये इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये रेखा कौन सी है, छेदक रेखा। कौन सी है, छेदक रेखा। ठीक, छेद रही है ना दो जगह। अगर कोई रेखा, ठीक है, किसी कर्व को यानी कि वक्र को दो बिंदुओं पर काटती है तो उसको क्या कहते हैं अपन, छेदक रेखा, सेकेंड लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर अपन कहें कि अगर मान लीजिए इस बिंदु की बात करूं x बराबर a पर, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, a कॉमा और फंक्शन ऑफ a। ये आगे साहब। अब ये है अपने पास में रेखा 1, ये है अपने पास में रेखा 2। ठीक है, अब अपने को क्या काम करना है कि इस रेखा की बात करें पहले, इसकी रेखा 1 की। जब रेखा 1 की बात करते हैं तो आपको याद है ये रेखा है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसकी प्रवणता होगी, इस रेखा की प्रवणता होगी। और आपको याद है प्रवणता का सूत्र क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था ना 11वीं कक्षा में, क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। क्या होता है, y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y2 का काम कौन कर रहा है, f, a प्लस एच, और बेटा y1 का मान काम कौन कर रहा है, ये देखो आप, ठीक है, और अपॉन में x2 माइनस x1। x2 कौन है, a प्लस एच, और इसमें से घटाया अपन ने किसको, माइनस a, तो यहाँ पर आ गया h। ये आ गया सर, ठीक है। ऐसे ही ये तो रेखा 1 की प्रवणता हुई। अब रेखा 2 की प्रवणता की बात करें तो रेखा 2 की प्रवणता क्या होगी साहब, वही y2 माइनस, तो y2 क्या है, a माइनस एच, फंक्शन ऑफ a माइनस एच, और माइनस f, और यहाँ पर घटाने पर क्या आ जाएगा, माइनस एच। ठीक है बेटा। अब अपन बात करें कि अपन कहेंगे कि x बराबर a पर ये फलन अवकलनीय है। अच्छा, ये जो h है, h क्या है, लगभग 0 के बराबर। अगर ये कहें कि साहब अपन ने जरा सा इधर सरकाया, मैंने यहाँ चित्र में तो आपको बड़ा बड़ा दिखा दिया, लेकिन अपन ने क्या है, जरा सा सरकाया है, यानी कि h जो है वो 0 के अग्रसर है,
तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि साहब ये लिमिट और साहब h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर लिख दूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया। और मेरे को इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है कि ये फलन अवकलनीय है। तो यहाँ पर अवकलनीय क्या होगा कि भैया ये जो है ये बराबर आ जाए, मतलब ये ऐसे हो जाए कि केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींचे। ठीक है, तो अगर इसको मैं कहूँ कि साहब ये राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये है अपने पास में दायां अवकलज, ये है अपने पास में बायां अवकलज। अब दायां अवकलज और बायां अवकलज ये अगर दोनों बराबर हो जाएं, यानी कि इन दोनों रेखाओं की प्रवणता बराबर हो जाए, तो ये फलन कैसा हो जाएगा? अवकलनीय हो जाएगा। तो अवकलनीय होने के लिए अपने को क्या होना चाहिए कि साहब दायां अवकलज और बायां अवकलज। अभी बताया मैंने आपको कि दायां अवकलज को क्या लिख सकते हैं साहब? आर एफ डैश ए, ठीक है, और बराबर यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए और बटे में h। ये कौन है? दायां अवकलज। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं a प्लस करके, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब a प्लस h और माइनस एफ और बटे में h। ये कौन है? दायां अवकलज। अब बात करते हैं अपन बाएं अवकलज की, कि बायां अवकलज क्या होगा साहब? तो वो होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ऐसे करके, ठीक है, बायां अवकलज। इसके लिए क्या करेंगे? वही लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब एफ ए माइनस h और माइनस एफ ए और बटे में माइनस h, ठीक है। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि साहब l नहीं लिखते, हाँ भाई, इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश ए माइनस, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब एफ ए माइनस h और माइनस एफ ए और बटे में माइनस h। तो जब दायां अवकलज निकालना आ जाए, बायां अवकलज निकालना आ जाए, तो अपने को पता चलता है कि अवकलनीयता, इसकी जांच कैसे होगी? तो किसी भी फलन की अवकलनीयता की जांच करने के लिए, किसी भी फलन की अवकलनीयता की जांच करने के लिए अपने को ये देखना पड़ता है कि अगर दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर नहीं है, ये कह रहा है कि साहब दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर नहीं है, तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। और अगर दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर है, तो ऐसी स्थिति में फलन अवकलनीय होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कह रहा है साहब? कि दायां अवकलज और बायां अवकलज में से कोई एक या दोनों अपरिमित हो। मतलब अगर दायां अवकलज और बायां अवकलज में से कोई एक या दोनों अपरिमित है, अपरिमित मतलब जिसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। अर्थात फलन के दाएं अवकलज और बाएं अवकलज के मान का परिमित होना अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर अपन कहेंगे कि फलन अवकलनीय है। ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं साहब, दाएं अवकलज और बाएं अवकलज में से एक या दोनों विद्यमान ना हो। मतलब यह है कि एक तो हो दूसरा ना हो, या दोनों ही विद्यमान ना हो। तो दोनों का विद्यमान होना जरूरी है। अवकलनीय होने के लिए दाएं अवकलज और बाएं अवकलज का विद्यमान होना जरूरी है, दोनों के। अगर एक भी नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में ये फलन अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात।
फिर अंतराल की बात करते हैं कि साहब अंतराल में फलन अवकलनीय कब कब हो सकता है। तो पहले बात करें कि खुले अंतराल। खुले अंतराल a, b में अवकलनीय कहलाएगा फलन, जबकि फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। a, b के मध्य के प्रत्येक बिंदु पर अगर फलन अवकलनीय है तो ऐसी स्थिति में फलन क्या कहलाएगा, इस खुले अंतराल में अवकलनीय कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बंद अंतराल की। तो बंद अंतराल में फलन अवकलनीय होगा कब, जब अंतराल a, b में अवकलनीय हो, मतलब इस अंतराल में अवकलनीय हो। फिर दूसरी बात कि x बराबर a पर दायां अवकलज, x बराबर a पर दायां अवकलज विद्यमान हो और x बराबर b पर बायां अवकलज विद्यमान हो। x बराबर a पर तो दायां हो और x बराबर b पर बायां अवकलज विद्यमान हो, तो ऐसी स्थिति में इस बंद अंतराल में वो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि अगर कोई फलन अवकलनीय है, अगर कोई फलन अवकलनीय है तो 100% यानी कि जरूर वो संतत होगा ही होगा। अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो जरूर संतत होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर फलन संतत है तो वो अवकलनीय भी होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं साहब। हाँ भाई, अब अपन जांच करने आते हैं। अवकलनीयता की जांच कैसे करते हैं बता ही दिया आपको। दायां अवकलज निकालो, बायां अवकलज निकालो, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो अपन कह देंगे कि साहब दिया गया फलन अवकलनीय है। सवाल के माध्यम से समझाते हैं आपको कि साहब एक फलन दे रखा है और कहा जा रहा है कि साहब ये फलन x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करो। तो क्या काम करें अपन, सबसे पहले हल x बराबर 1 पर फलन का मान निकालते हैं। x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर कौन सा वाला फलन लूंगा, ये कि ये, देखो आप 1 से छोटा है उसके बराबर है, तो ये वाला फलन काम में आएगा। x बराबर x की घात 2, x की जगह में रखा मैंने 1, तो ये आ गया अपने पास में 1 का घात 2 यानी कि 1। ठीक है। फिर साहब x बराबर 1 प्लस h पर फलन, अब कौन सा काम में लूं बेटा, तो x बराबर 1 प्लस h पर। हाँ भाई, 1 प्लस h पर x का मान 1 से बड़ा है, ये काम में लूंगा। तो ये आ गया अपने पास में x और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है। यहाँ पर मैंने x की जगह 1 प्लस h रखा, तो ये आया अपने पास में, देखना जरा, x की जगह क्या रखा, 1 प्लस h और माइनस 1 प्लस h और प्लस 1। सरल करने कैसा, तो ये आ गया 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर और माइनस 1 माइनस h प्लस 1। अच्छा सरल करो उसको, तो यहाँ दिखा कि भैया ये तो अल्लाह को प्यारा हो गया, 1 से 1। ठीक है। यहाँ क्या बचा अपने पास में, 1, 2h में से 1h गया, तो क्या बचा बेटा, h और प्लस h स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा x बराबर 1 माइनस h पर फलन, ये क्या होगा सर, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन सा फलन आएगा, x की घात 2, ये आ गया। अब इसमें मैंने रखा 1 माइनस h, ये आ गया 1 माइनस h का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर, ये हो गया था। ठीक है। तो यहाँ तो ये और ये। अब अपन क्या काम करते हैं, दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों निकालते हैं सर। सबसे पहले निकालते हैं अपन दायां अवकलज, दायां
अवकलज। अब दाएं अवकलज में क्या होगा साहब, ये देखें, वो होता है अपने पास में आर एफ डैश, ठीक है। ए की जगह यहाँ पर कितना दे रखा है अपने को, 1, तो अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा, 1। ये आ गया 1। ये लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h प्लस h और माइनस f1 बटे में h। अच्छा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस h का मान ये था 1 प्लस h और प्लस h स्क्वायर, ठीक है। और फिर आगे चले, f1 का मान वो था 1 और बटे में क्या था, h। अब देखो आप 1 से 1 कट गया, ये आ गया अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। h कॉमन ले लिया, ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए ना बेटा, h कॉमन ले लिया तो 1 प्लस h और बटे में h, ये भी कट गया। अब यहाँ से लिमिट हटाओ साहब, तो ये आ गया 1 प्लस 0 बराबर 1। ये फिर आते हैं अपन बायां अवकलज, ये भी ऐसा कैसा ही है, बायां अवकलज। बायां अवकलज क्या होगा बेटा, बायां अवकलज, बायां अवकलज में एल एफ डैश 1 ऐसे लिखिए, ये है लिमिट और साहब h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h और माइनस f1 बटे में माइनस h। ये यहाँ आपको याद है दाएं अवकलज का मान 1 आ रहा है। अब बाएं अवकलज का मान देखते हैं, तो क्या आएगा साहब, एल एफ डैश 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 माइनस h का मान यानी कि 1 माइनस h का मान क्या था बेटा, वो था 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर और माइनस 1 और बटे में माइनस, यहाँ माइनस 2h था, है ना। माइनस 2h और बटे में माइनस h, ये आ गया। अब देखो आप यहाँ पर, ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए भैया, h कॉमन आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आया तो क्या बचा, h माइनस 2 और साहब बटे में माइनस h, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने h से ये h काट दिया, तो ये आ गया अपने पास में माइनस h की जगह 0 माइनस 2, तो ये आ गया प्लस के 2। अब यहाँ पर वो तो 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, यहाँ दिखाई दिया कि साहब आर एफ डैश 1 बराबर नहीं है एल एफ डैश 1 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, फलन अवकलनीय, अवकलनीय नहीं है। यह आ गया साहब, x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। आई बात समझ। और देखते हैं, बड़े मज़ेदार प्रश्न होते हैं इसके। जैसे ये देखिए आप, साइन एक्स कोस एक्स वाला आ गया। अपने को ये बताना है कि ये फलन x बराबर पाई बटा 2 पर अवकलनीय है कि नहीं है। x बराबर पाई बटा 2 पर ये फलन अवकलनीय है कि नहीं है। तो उसके लिए अपने को क्या काम करना है, हल। सबसे पहले x बराबर पाई बटा 2 पर फलन, अब कौन सा वाला फलन लूंगा बेटा, आप बताओ जरा। ये है साहब एफ एक्स, एक्स का मान पाई बटे 2 से बड़ा हो या बराबर हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ गया बराबर 2 प्लस और साहब एक्स माइनस पाई बटे 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर देखा अपन ने कि जब एक्स की जगह पर पाई बटे 2 रखा तो क्या आएगा साहब 2 प्लस
पाई बटे 2 और माइनस पाई बटे 2 इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, तो ये आ गया साहब 2। तो पाई बटे 2 पर फलन का मान क्या रहा है बेटा 2। अब आगे चले, यहाँ पर आए साहब x बराबर पाई बटे 2 प्लस h पर फलन, यानी कि अगर 2 प्लस पाई बटे 2 प्लस h हो तो ऐसी स्थिति में फलन का मान कौन सा होगा? तो x का मान पाई बटे 2 से बड़ा है, तब भी यही फलन काम में आएगा। अरे वाह, ये तो भैया मजा आ गया, परम आनंद की प्राप्ति हो गई, ये वाला काम में आ रहा है बेटा। तो अपन ने क्या काम करा कि x की जगह पर पाई बटे 2 प्लस h लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2 और प्लस पाई बटे 2 और प्लस h माइनस पाई बटे 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको काटा साहब, तो ये आ गया 2 प्लस h स्क्वायर। फिर आए साहब x बराबर पाई बटे 2 माइनस h पर फलन क्या होगा बेटा? ये फलन काम में आएगा, ये वाला कौन सा? x बराबर 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x। अब भैया इसकी जगह मैंने पाई बटे 2 माइनस h रखा, तो ये आ गया 1 प्लस साइन पाई बटे 2 और माइनस h, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस h। ये हो गया सर, ये अपने पास में x बराबर पाई बटे 2 पर फलन का मान आ गया, x बराबर पाई बटे 2 प्लस h पर फलन का मान आ गया, x बराबर पाई बटे 2 माइनस h पर फलन का मान आ गया। अब अपन निकालते हैं दायां अवकलज और बायां अवकलज। तो सबसे पहले आते हैं अपन दाएं अवकलज पर, ठीक है बेटा। यहाँ पर आए अपन दायां अवकलज, ठीक है। दायां अवकलज क्या होता है बेटा? दायां अवकलज इसको लिखते हैं अपन आर एफ डैश पाई बटा 2, ठीक है। ये आया अपने पास में लिमिट और h टेंस टू 0, ये है पाई बटे 2 प्लस h और माइनस पाई बटे 2 ऐसे और बटे में h। अच्छा बेटा, पाई बटे 2 प्लस h का मान क्या था? देखो आप, क्या था? पाई बटे 2, फंक्शन ऑफ पाई बटे 2 प्लस h का मान 2 प्लस h स्क्वायर। क्या था बेटा? 2 प्लस h स्क्वायर। और इसका मान क्या था? 2 बटे में h। 2 से 2 कट गया, h से h कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास में? लिमिट h टेंस टू 0 और बेटा h स्क्वायर बटे h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ गया h। अब लिमिट हटा दो तो क्या मान आ गया इसका? 0, ठीक है। क्या मान आ गया इसका? 0। अब बात करते हैं अपन किसकी? बायां अवकलज की। तो बायां अवकलज, बायां अवकलज क्या होगा बेटा? बायां अवकलज, बायां अवकलज की जब बात करी तो ये आया एल एफ डैश और पाई बटा 2, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 और f पाई बटे 2 माइनस h और माइनस f पाई बटे 2 और बटे में माइनस h, ये हो गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मान रखें तो पाई बटे 2 माइनस h का मान क्या था? यहाँ पर एल एफ डैश पाई बटे 2 लिमिट h टेंस टू 0। अब इसका मान था 1 प्लस कॉस h, ठीक है, और माइनस, ठीक है। वहाँ f पाई बटे 2 का मान कितना आ रहा था बेटा? 2 था शायद, देख लेते हैं। 2 और ये 1 प्लस कॉस h।
-2 और बटे में ये आ गया -h। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ गया cos h और -1 और बटे में -h। ये आ गया cos h -1 बटे में -h। अब इसको सरल करना है अपने को, तो इसको सरल करने के लिए, हाँ भाई, इसको सरल करने के लिए अपने को या तो इसका प्रसार ज्ञात होना चाहिए या तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं। वो क्या है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू, माइनस कॉमन लेके काट दिया, ठीक है, किसको, माइनस। ठीक, अब cos के साथ जब कभी 1 दिखाई देता है तो उसको काट देते हैं, कैसे, 1 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 1। cos h का फॉर्मूला लगाना है वो वाला जिससे ये कट जाए, तो क्या होगा साहब, ये आ जाएगा 1 माइनस और 2 साइन स्क्वायर h बटे 2 और बटे में h। ये हो गया। अब यहाँ देखो आप, ये 1 से 1 कट गया, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर h बटे 2 और बटे में h। अगर मैं इस 2 को नीचे लेके आ जाऊं तो देखना जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं ये कह रहा हूं कि साहब साइन h बटे 2 और ये 2 जो है यहाँ आ गया h बटे 2 और साइन h बटे 2, ये हो गया। अब ये तो आप जानते हो कि अगर ये दोनों बराबर हैं और ये साइन h बटा h है तो इसका मान क्या होगा, 1। और अगर मैं यहाँ h की जगह 0 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में, देखना, 1 इंटू साइन 0, और साइन 0 का मान बच्चा जानता है कितना होता है, 0, तो ये आ गया 0। अब यहाँ पर पता चला कि साहब चूंकि r f डैश पाई बटा 2 बराबर है, किसके बराबर है, नहीं है भैया, ये तो भूल ही गए अपन कि बराबर, इसका मान कितना था, तो इसका मान कितना था बेटा, अरे 0 था भाई, तो इसका मतलब दोनों क्या हैं, बराबर। तो इसलिए x बराबर पाई बटा 2 पर फलन कैसा होगा बेटा, फलन अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, x बराबर पाई बटे 2 पर फलन कैसा होगा, अवकलनीय होगा। कितना आसान काम है। और देखते हैं बेटा, हाँ भाई, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, बड़ा भी है, देखने से भी लग रहा है। हाँ भाई, यहाँ पर कहा जा रहा है कि x बराबर 0 पर इस फलन के अवकलनीयता की जांच करनी। x बराबर 0 पर फलन के अवकलनीयता की जांच करो। आ जाओ मैदान में। ये आए साहब हल। हाँ भाई, इस प्रश्न पर आते हैं। ये बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। ये कहा जा रहा है कि साहब एक फलन है, इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले हल में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, हल। हाँ भाई, यहाँ पर अपने को बताना है कि x बराबर 0 पर फलन क्या होगा साहब, x बराबर 0 पर फलन, ये आया फंक्शन ऑफ x बराबर 0, तो ये f0 का मान 0, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही x बराबर 0 प्लस h पर फलन। 0 प्लस h की बात करी तो यहाँ पर कौन सा फलन काम आएगा, ये वाला x, और साहब x स्क्वायर e की पावर में 1/x,
ई की पावर माइनस एक्स बटा एक्स और साहब ई की पावर 1 बटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस 1 बटा एक्स, ये हो गया। अब क्या हुआ कि जब अपन ने इसमें 0 प्लस एच लिखा तो ये क्या हो जाएगा साहब, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर 1 बटा 0 प्लस एच और माइनस 1 बटा 0 प्लस एच और बटे में ई की पावर 1 बटा 0 प्लस एच और माइनस 1 बटा 0 प्लस एच। सरल करने पर यह आ जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर और ये आ जाएगा ई की पावर 1 बटा एच माइनस ई की पावर माइनस 1 बटा एच, ई की पावर 1 बटा एच और प्लस ई की पावर माइनस 1 बटा एच। ये 0 प्लस एच का मान आ गया। अगर मैं 0 माइनस एच की बात करूं तो यहाँ पर एक्स बराबर 0 माइनस एच पर फलन का मान निकाल लेते हैं। एक्स बराबर 0 माइनस एच पर फलन, इसका मान निकालते हैं तो वही आएगा फलन, तो एक्स और बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर 1 बटा एक्स ई की पावर माइनस 1 बटा एक्स ई की पावर 1 बटा एक्स और प्लस ई की पावर माइनस 1 बटा एक्स, ये आ गया। यहाँ पर अपन ने जैसे ही 0 माइनस एच लिखा तो ये आ जाएगा अपने पास में एच स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर माइनस 1 बटा एच माइनस ई की पावर प्लस 1 बटा एच और ई की पावर माइनस 1 बटा एच और प्लस ई की पावर 1 बटा एच, ये आ गया। ठीक है बेटा। अब दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालते हैं। तो सबसे पहले आए अपन दाएं अवकलज पर, दायां अवकलज। अब दायां अवकलज क्या है साहब, दायां अवकलज है आर एफ डैश और साहब 0, ठीक है। ये है लिमिट h टेंस टू 0, सीमा h जो है 0 की ओर अग्रसर है। ये आया अपने पास में भैया 0 प्लस एच माइनस F0 और बटे में h। अच्छा 0 प्लस एच इनका मान रखा था आर एफ डैश 0 लिमिट, हाँ भाई इसका मान क्या था ई की पावर, और सबसे पहले तो था एच स्क्वायर और साहब ई की पावर 1 बटा एच माइनस 1 बटा एच और बटे में ई की पावर 1 बटा एच प्लस ई की पावर माइनस 1 बटा एच और माइनस 0 बटे एच। इसको सरल कर लेते हैं साहब। लिमिट h टेंस टू 0, ये h से h कट गया तो क्या बचा h। अब यहाँ की बात आई तो यहाँ पर क्या है, पहले तो लिख लेता हूँ, चलो e की पावर 1 बटा h माइनस 1 बटा h और e की पावर 1 बटा h प्लस e की पावर माइनस 1 बटा h। कल मैंने आपको बताया था कि बेटा जब e की स्थिति आ जाती है तो e की घात अगर इनफाइनाइट है तो इसका मान इनफाइनाइट होता है, अगर e की घात माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो इसका मान 0 हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, क्योंकि आप यहाँ h की जगह 0 रखोगे तो ये अनंत आ जाएगा, अब अनंत आते ही तो सब गड़बड़। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या काम करते हैं, ये प्लस वाली चीज़ को हटाते हैं, क्योंकि ये अनंत आते ही तो सब अनंत चला गया, यानी कि अपरिमित मान हो गया। अपने को तो परिमित लाना है, तो इसके लिए अपन क्या काम करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 में h टेंस टू 0, ये h तो ऐसे ही रखा। अब मैंने यहाँ पर e की पावर 1 बटा h कॉमन ले लिया, 1 माइनस e की पावर माइनस 2 बटा h और साहब e की पावर 1 बटा h कॉमन ले लिया, 1 माइनस e की पावर माइनस 2 बटा h, ये कैंसिल हो गए, ठीक है।
ये क्या हो गए, कट गए। अब मान रखा साहब एच का, तो क्या आएगा, ये 0 और इनटू ये आ गया 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, तो ये क्या आ गया, 0। ठीक है, ये परिमित मान आया सर। ऐसे ही ये तो क्या था, दायां अवकलज। अब आते हैं अपन बाएं अवकलज पर। बायां अवकलज क्या होगा वो भी देखें सर। बायां अवकलज, बायां अवकलज, बाएं अवकलज में यहां पर आएगा एल एफ डैश और साहब 0, लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 माइनस h और 0 और बटे में माइनस h। ये तो यहाँ पर अपने पास में है लिमिट h टेंस टू 0, ये है h स्क्वायर, और भैया यहाँ पर आ रहा है e की पावर माइनस 1 बटा h। e की पावर माइनस 1 बटा h और साहब माइनस e की पावर प्लस 1 बटा h। यहाँ पर e की पावर माइनस 1 बटा h प्लस e की पावर 1 बटा h माइनस 0 और बटे में माइनस h। यह आ गया, यहाँ पर स्क्वायर से ये h गायब, माइनस h बचा। यह आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h। अब यहाँ पर इस e की पावर 1 बटा h इधर से भी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, e की पावर माइनस 2 बटे h और माइनस 1, और यहाँ से भी कॉमन ले लो, e की पावर माइनस 2 बटे h और प्लस 1। यह आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब ये अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जब लिमिट हटाओ साहब, तो ये आ गया माइनस 0 और इनटू यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, क्या आ गया, 0। यहाँ पर पता चला कि साहब आर एफ डैश 0 बराबर है किसके, एल एफ डैश 0 के, यानी कि दायां अवकलज और बायां अवकलज कैसे हैं, बराबर हैं। दायां अवकलज और बायां अवकलज कैसे हैं, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए, ठीक है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा बेटा, फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है। यह आ गया, x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है। ठीक है सर, ये है सब। अगला प्रश्न और देखते हैं साहब, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है। ठीक है, m के किस मान के लिए ये जो है अवकलनीय होगा, x बराबर 0 पर m के किस मान के लिए ये फलन अवकलनीय होगा। NCERT का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा ताकत रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे हल निकालते हैं साहब। अपने को यहाँ मान निकालना है किसका, m का, है ना। तो ये कह रहा है कि साहब x बराबर 0 पर फलन क्या होगा बेटा, x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन होगा ये x और साहब 0। जब 0 मान रखा तो ये आ गया 0। फिर x बराबर 0 प्लस h पर फलन, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आएगा अपने पास में x की घात m और साइन 1 बटा x। अब यहाँ पर अगर मैं 0 प्लस h रख लूँ तो ये आ जाएगा साहब h की घात m और साइन 1 बटा h। अगर x बराबर 0 माइनस h पर फलन देखूं तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, f, यही होगा सब, x की घात m और साइन
1/x। यहाँ पर आएगा f0 माइनस h, तो ये आ जाएगा माइनस h की घात m और साइन माइनस 1/h। ये हो गया। अब बात कर रहे हैं अपन दाएं अवकलज और बाएं अवकलज की, ठीक है। तो चूंकि x बराबर 0 पर फलन कैसा है, फलन अवकलनीय है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रश्न में कहा गया है, इसलिए RF' 0 बराबर होगा LF' 0। इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 और बटे में h, ये बराबर होगा किसके, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 माइनस h माइनस f0 और बटे में माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखते हैं साहब, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, 0 प्लस h का मान क्या था, h की घात m और साहब साइन 1/h माइनस 0 और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, बटे में यहाँ पर आ गया अपने पास में h, ठीक है। यहाँ पर देखें लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब f0 माइनस h की जगह क्या आ जाएगा, माइनस h की पावर m और साइन माइनस 1/h और बटे में माइनस h। ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर अगर इस h को हटाता हूँ तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ये है अपने पास में h की पावर m माइनस 1 और साइन 1/h। ये है लिमिट h टेंड्स टू 0। ये है माइनस h की पावर m माइनस 1 और साइन माइनस 1/h। अब मैं लिमिट हटाने गया, h की जगह पर मैंने 0 रखा, तो ये आ गया 0 की पावर m माइनस 1, ठीक है। ये क्या है साहब, ये है साइन इनफाइनाइट, ठीक है। ये आ गया माइनस 0 की पावर m माइनस 1 और साहब इनटू साइन इनफाइनाइट। अच्छा, ये 0 की पावर m माइनस 1 साइन इनफाइनाइट, साइन अनंत का मान कितना होगा, तो बच्चा जानता है कि साइन का मान -1 से और +1 के बीच में रहता है, यानी कि -1 और +1 के बीच की एक परिमित संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आए साहब 0 की घात m माइनस 1, यहाँ पर भी वही -1 और 1 के बीच की परिमित संख्या। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या मान होना चाहिए, तो यहाँ क्या क्या मान संभव है, जो खेल होगा इस पे होगा कि इसका मान क्या क्या हो सकता है। तो देखें भैया, यहाँ पर अपने पास में ये दिखाई दे रहा है कि साहब 0, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है साहब कि अगर मान लीजिए इसका मान m माइनस 1 बराबर 0 है, m माइनस 1 का मान 0 आ जाए, तो ये 0 की घात 0 क्या हो जाएगा, अनिर्धार्य। क्या हो जाएगा, अनिर्धार्य। अगर मान लीजिए m माइनस 1 का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी कि ऋणात्मक आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 की पावर -1, यानी कि 1/0। 1/0 आते ही अनंत हो गया, अनंत होते ही ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो गया। तो इसका मतलब अगर अवकलज के मान अपरिमित आते हैं तो ये अवकलनीय हो ही नहीं सकता। प्रश्न वाले ने तो पहले ही कहा कि साहब ये अवकलनीय है। तो अब क्या बची कंडीशन कि m माइनस 1 इसका मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर ये 0 से बड़ा है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा,
m माइनस 1 अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा r f डैश 0 बराबर हो जाएगा किसके, l f डैश 0 के। तो जब m माइनस 1 0 से बड़ा है तो m माइनस 1 0 से बड़ा होने का मतलब m का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। यह आ गया साहब। तो इस फलन के अवकलनीय होने के लिए m का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। आई बात समझ में? ये है साहब, ये अवकलनीयता के कुछ अच्छे सवाल थे और अवकलनीयता के बारे में सारी जानकारी थी। कल अपन पढ़ेंगे अवकलज के बारे में, अवकलन कैसे करते हैं इस बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओके।